So, hi everyone, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज फॉर सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी। ये हमारा 14 पार्ट रहेगा और इसके बाद 15 पार्ट लास्ट पार्ट रहेगा। तो 14 इज द लास्ट सेकंड पार्ट ऑफ रिविजनरी सीरीज फॉर जीएसटी ओनली। इसके बाद 15 के बाद आपके कस्टम के 4-5 वीडियोस रहेंगे। सो आपके जितने भी अभी तक के वीडियोस रहेंगे उसकी प्लेलिस्ट का ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो विद दैट इस टॉपिक के अंदर अपन लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस डिस्कस करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट ऑफेंस एंड पेनाल्टी डिस्कस कर रहे होंगे। अभी ऑफेंस एंड पेनाल्टी वाला जो टॉपिक है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कॉमन टॉपिक्स में। इस टॉपिक से इंस्टीट्यूट हर बार क्वेश्चंस पूछ रही है। तो चलिए अपन सबसे पहले लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, लाइबिलिटी फिक्स कर रहे हैं, फिक्सेशन ऑफ लाइबिलिटी। दिस टॉपिक इज अबाउट फिक्सेशन ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है, कि किस केस में किस व्यक्ति की लाइबिलिटी रहेगी ये वो फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मार्क्स एनालिसिस में वैसे देखिए मई 22 में 4 मार्क्स का पूछा, इसके बाद इन्होंने कभी पूछा ही नहीं है। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार ये रैंडम टॉपिक से शॉर्ट नोट में आ जाता है, तो इसको एकदम गहराई से नहीं पढ़ना है। बी या सी कैटेगरी टॉपिक गिन सकते हो। अब इसमें आपको करना क्या रहेगा, आप क्या करोगे, 2-3 बार इसको पढ़ लोगे। अब एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट के तरीके से आ गया तो कुछ तो भी लिखने की हालत में रहोगे अगर फ्री टाइम बचता है तो। चलिए, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इन होल और पार्ट। पहला केस क्या रहेगा कि आपका बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा है, तो दैट इज ड्यू टू सेल, गिफ्ट, लीज, लाइसेंस, हायर और एनी अदर केस। तो टैक्स लाइबिलिटी देखिएगा बिफोर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में क्या रहेगा, ट्रांसफर और ट्रांसफर दोनों की जॉइंट या सेवरली लाइबिलिटी रहेगी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी के लिए। इन केस ऑफ प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजेक्शन, एजेंट रिस्पॉन्सिबल प्राइमरीली बट एजेंट्स and principal both are jointly and severally responsible to pay interest, tax and penalty। अब अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर होने के बाद आफ्टर की बात करोगे तो खाली ट्रांसफर ही, मतलब जो न्यू पर्सन है, न्यू ओनर, ये आपका लायबल रहेगा। तो इस टॉपिक में अपन सिर्फ पर्सन की लाइबिलिटी, कौन सा व्यक्ति लायबल रहेगा वो फिक्स किया जा रहा है। एकदम छोटा सा टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 88-89, लाइबिलिटी इन केस ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, क्लोजर ऑफ कंपनी, क्लोजर ऑफ कंपनी एंड लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब ध्यान दीजिएगा, लिक्विडेटर शेल इंटीमेट, लिक्विडेटर क्या करेगा, इंटीमेट करेगा कमिश्नर को विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अब कमिश्नर नोटिफाई द अमाउंट, कमिश्नर नोटिफिकेशन करेगा कि भैया लिक्विडेटर हमको इतना टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी पे कर दे, और 3 मंथ्स के अंदर इंटीमेशन आएगा, ठीक है। इफ अगर प्राइवेट कंपनी रहेगी अनेबल टू क्लियर ड्यूज, एवरी पर्सन बीइंग द डायरेक्टर ड्यूरिंग दैट पीरियड टू विच ड्यूज रिलेट विल बी लायबल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर लिक्विडेशन के केस में कंपनी अगर उसको लाइबिलिटी पे नहीं कर सकती तो उस केस में जितने भी डायरेक्टर्स थे वो सब लायबल रहेंगे। बट अगर प्राइवेट कंपनी का केस रहेगा तो वैसा नहीं रहेगा। एक्सेप्ट प्रूव्स नॉन रिकवरी नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एनी ग्रॉस नेग्लिजेंस, मेलफिसेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। मतलब अगर डायरेक्टर ने प्रूव कर दिया प्राइवेट कंपनी के केस में कि उसकी कोई गलती नहीं थी तो फिर वो बच जाएगा, ठीक है। हाउएवर इफ कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, डायरेक्टर नॉट लायबल बट स्टिल लायबल फॉर पर्सनल पेनाल्टी। अगर जहां पे भी लॉ में पर्सनल पेनाल्टी उनकी दी रहेगी उसके लिए वो लायबल रहेंगे। सेक्शन 90, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म्स। पार्टनर्स एलएलपी लायबल टू टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी। ऑल पार्टनर फर्म विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। मतलब जॉइंटली मतलब पार्टनरशिप फर्म, एंड सेवरली मतलब पर्सनल एसेट से भी रिकवरी हो सकती है। रिटायरिंग पार्टनर शेल इंटीमेट डेट ऑफ रिटायरमेंट विद इन 1 मंथ टू जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर। जो भी व्यक्ति रिटायर हो रहा है उसको अपना इंटीमेशन दे देना है वहां पे कि भैया मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो इंटीमेटेड विद इन टाइम लायबल अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, एंड नॉट इंटीमेटेड विद इन टाइम लायबल अप टू द डेट ऑफ इंटीमेशन, ठीक है जी। अदर प्रोविजंस, बिजनेस अगर गार्जियन, ट्रस्टी, एजेंट कर रहा है माइनर या इनकैपेसिटेड पर्सन का तो उसकी लाइबिलिटी रहेगी। बिजनेस एस्टेट अंडर कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी, ये सब गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लोग हैं तो अनेबल फॉर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी। डेथ ऑफ पर्सन लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट केस देखिएगा क्योंकि ये बार बार चीजें होती रहती है। कोई एक व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, उसकी डेथ हो गई बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से, तो अगर बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तो जो आपका लीगल हेयर रहेगा ना, जो कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस को, वो यहाँ पे लायबल रहेगा। और अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू, मतलब उस सामने वाले व्यक्ति के जाने के बाद बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो जितना भी लीगल हेयर को एस्टेट मिला है, मतलब प्रॉपर्टी मिली है विल के थ्रू, उसमें से वो लाइबिलिटी पे करेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टेट और प्रॉपर्टी रिसीव्ड, जितना रिसीव हुआ वहां तक उसकी लाइबिलिटी बनेगी कि उसके अंदर कवर हो रहा होगा तो ओके, नहीं हो रहा होगा तो उसके ऊपर चीजें लैप्स हो जाएंगी। नेक्स्ट, अगर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ हुआ या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ तो ईच मेंबर ज्वाइंटली सेवरल लायबल अप टू द पार्टीशन और डिसोल्यूशन डेट।
लाइबिलिटी इन अदर केसेस, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस बाय फर्म एओपी एचयूएफ, टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी अप टू डिसकंटिन्यूएशन एवरी पर्सन वॉज, ठीक है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और एओपी, अगर फर्म और एओपी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, मतलब उस केस में आप नए पार्टनर्स ऐड कर रहे हो एक्सेट्रा, पार्टनर्स मेंबर्स एज एग्जिस्टेड बिफोर आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, सब के सब जॉइंटली और सेवरल लायबल हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, अमालगमेशन एंड मर्जर ऑफ कंपनीज, अमालगमेशन एंड मर्जर ऑफ कंपनीज के केस में इफेक्टिव डेट ऑफ अमालगमेशन ऑर्डर, डेट ऑफ अमालगमेशन ऑर्डर, एनी सप्लाई बिटवीन बोथ कंपनीज टैक्सेबल एज बोथ एंटिटीज आर सेपरेट टिल द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के पहले अगर कोई भी सप्लाई रहेगा तो डेट विल बी टैक्सेबल सप्लाई। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी कैंसल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, मतलब यहीं तक था। अब देखिए लाइबिलिटी वाला जो चैप्टर था वो यहीं तक था, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, इसमें लाइबिलिटी ऑफ कौन सा पर्सन लायबल टू पे है वो फिक्स किया जा रहा है। नेक्स्ट अपन ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, अब कितना अमाउंट पे करना है वो ये चैप्टर बताएगा आपको, ऑफेंस एंड पेनाल्टीज, कि कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो पेनाल्टी का अमाउंट क्या रहने वाला है। देखो यार, अब ये टॉपिक कैसे पढ़ना है ध्यान दीजिएगा लास्ट तक एग्जाम तक। अब अभी सितंबर चालू हो गया, ठीक है, सितंबर अक्टूबर आपके पास 2 महीना है, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो आपको इसको बीच बीच में सब पलटाते रहना है, तो पलटाते रहोगे तो याद हो जाएगा। जनरल लाइबिलिटी जो है 10% अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर, ये आपकी जनरल पेनाल्टी है, ठीक है, जो बहुत सारी जगह पे अप्लाई हो रही है। और उसके अलावा एक और जनरल पेनाल्टी 25,000, इतना आप याद रखिएगा, बाकी अपन पढ़ते साथ में। चलिए, एनी टैक्सेबल पर्सन कमिट्स, कौन टैक्सेबल पर्सन अगर कमिट करता है 21 ऑफेंसेस। अब इनकी कैटेगरी देखिएगा, एक आपकी कैटेगरी है इनवॉइस वाली, दूसरी कैटेगरी है पेमेंट ऑफ टैक्स वाली, फिर है रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन मेंटेन से रिलेटेड, रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इतनी आपकी कैटेगरीज है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला देखिए, सप्लायर ने इनवॉइस, सप्लायर गुड्स एंड सर्विस विदाउट इनवॉइस या फेक इनवॉइस, इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई, सप्लाई करने रहे हो इनवॉइस इशू कर दे रहे हो, इशू इनवॉइस और डॉक्यूमेंट यूजिंग अनदर जीएसटीआईएन, बाप रे, मतलब एक जगह से सप्लाई कर रहे हो, जीएसटी दूसरा वाला है, ठीक है, वेरी गुड। ऑफेंस रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स, कलेक्टेड टैक्स नॉट पेड टू गवर्नमेंट 3 months, कलेक्टेड टैक्स नॉट पेड इन कंट्रावेंशन ऑफ इन एनी एक्ट 3 months, नॉन डिडक्शन डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, नॉन कलेक्शन डिपॉजिट ऑफ टीसीएस, टेक्स और यूटिलाइज आईटीसी का यूटिलाइजेशन विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स, ठीक है, ये नियम में था कि आईटीसी को कंडीशंस थी यूज करने की। आईएसडी टेक और डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन, फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन रिफंड को फ्रॉडुलेंट ऑब्टेन करना, सप्रेसिंग टर्नओवर, अपना टर्नओवर को सप्रेस करना, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे आइएगा बाजू में, ऑफेंस रिलेटेड टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू इवेट टैक्स, तो सब लोग करते ही हैं क्या। फेलियर टू मेंटेन डॉक्यूमेंट accounts, failure to furnish information document, tampering, destroying any material evidence, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, प्रिवेंटिंग ऑफिशियल फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, ऑफिसर को प्रिवेंट कर रहे हो। नेक्स्ट, फेलियर टू रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन वाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, इसको काटिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ऑफेंस रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स के बिना आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, स्टोर गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केट, डिस्पोज और टेम्पर विद गुड्स, डिटेन, सीज एंड अटैच्ड, ठीक है जी। तो पेनाल्टी इन सारे केसेस में क्या रहेगा, 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर, 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर, ठीक है। एंड इन केस ऑफ बोगस ट्रांजैक्शन, ठीक है, अभी ऊपर वाली चीजें थी, अब अगर प्योरली बोगस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सप्लाई विदाउट इनवॉइस, फेक इनवॉइस, इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, अवेल यूटिलाइज आईटीसी विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स, आईएसडी टेक और डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी, ये 4 केसेस में अगर आपने बोगस ट्रांजैक्शंस किया होगा, मतलब ट्रांजैक्शन है ही नहीं, फालतू के खाली बिलिंग और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कर रहे हो चीजें, तो फिर पर्सन ऑन हुज इंस्ट्रक्शन ट्रांजैक्शन हैपन, जिसकी भी इंस्ट्रक्शन से, मतलब कंसल्टेंट, कंसल्टेंट मतलब सीए, सीएस, सीएमए या कोई भी एडवोकेट कंसल्टेंट होता है, और पर्सन बेनिफिटेड, इन लोगों को पेनाल्टी ठोकी जाएगी अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। तो भैया कंसल्टेंट बीच में रहे है, अगर प्रूव हो गया कि किसी कंसल्टेंट ने इस टाइप की एडवाइस दी थी, तो बेटा कंसल्टेंट हो, आप ध्यान रखना कि पेनाल्टी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व है। Now, section 122, subsection 2, if registered person supply of goods or service on which tax not paid, या तो short paid, या तो refunded, या तो ITC availed or utilized for reasons other than fraud, for reasons other than fraud, तो 10,000 और 10% of tax amount, 10% tax amount की penalty, ये क्या है, ये penalties की बात हो रही है।
10% ऑफ टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर। ये कौन से केस में, जब फ्रॉड नहीं हो, और अगर फ्रॉड होगा तो अपर लिमिट अभी भी 10,000 है, बट यहाँ पे 10% की जगह पूरा 100% ऑफ टैक्स, 100%, 10 की जगह 100%। नाउ 122(3), ठीक है। अब ये 122(3 क्या है, पेनाल्टी ऑन सपोर्टर। सपोर्टर कौन होता है भैया, देखो ट्रांजैक्शंस जो है ना उसके दो एंड होते हैं, एक रिसीवर एंड और एक एग्जीक्यूटर एंड, तो दो एंड होते हैं। तो एक व्यक्ति ने जब ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया, दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपका सपोर्टर हो गया, ठीक है। तो एनी पर्सन हु एड्स और अबेंड्स इन ऑफेंस ऑफ 122, पहले वाला 1, डील्स विद गुड्स ही नोज, खुद को पता था कि ये कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है, मतलब गलत तरीके से सेल हो रहा है, फिर भी आपने एक्सेप्ट किया, तो लॉ ने क्या किया, दोनों एंड्स पे पेनाल्टी लगा दी है, ठीक है। receives and deals supply, he knows and believe contrary to provision of GST, उसको पता था कि जीएसटी के अगेंस्ट आई है, still he dealt in on it, मतलब डेयरिंग देखो इन लोग के बैंड बजा देगा डिपार्टमेंट, ठीक है। fails to appear before ऑफिसर फॉर समन और डॉक्यूमेंट, किसी को भी समन के लिए बुलाएगा, वो आ नहीं रहा है, 25,000 ठोको उसके ऊपर। फेलियर टू इशू इनवॉइस एंड अकाउंट फॉर गुड्स, उसको पता था ये जितने भी कांड हो रहे हैं, उसके बाद भी उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखाया, तभी तो बेटा देखो ट्रांजैक्शन जीएसटी के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन है वो चेन बेसिस पे चलते हैं, अगर एक व्यक्ति नहीं दिखा रहा है तो दूसरा दिखा देगा, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोले, तुम चेन तोड़ रहे हो बेटा, तुम्हारे पास चीजें आई थी ना, तो तुम भी तो कच्चे में उसको सपोर्ट किया, ट्रांजैक्शन में तुमने सपोर्ट किया, 25,000 ठोको इसके ऊपर, उसको लेके आओ पकड़ के, जेल वाले प्रोविजन आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक जनरल पेनल्टी 25,000, जनरल नॉर्म्स रिलेटेड टू पेनल्टी, मतलब गाइडलाइंस है, देखिएगा अगर आपका अमाउंट 5,000 से कम है तो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट तो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, एरर अपेरेंट टू रिकॉर्ड्स, मतलब वो कोई फ्रॉडुलेंट रिकॉर्ड्स नहीं था, वो एक मतलब जेन्युइन मिस्टेक थी, तो इन तीनों केसेस में वहाँ पे पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। पेनल्टी डिपेंड अपॉन डिग्री एंड सीवियरिटी ऑफ ब्रीच, आपने किस लेवल का कांड किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पेनल्टी कैन बी लेविड ओनली एंड ओनली आफ्टर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, कि भैया बता तेरे पे पेनल्टी क्यों ना लगाया। शो कॉज नोटिस मतलब तू शो कर कॉज कि व्हाई नॉट द पेनल्टी शैल बी लेविड ऑन यू, एंड OOBH अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अर्न्ड हर केस में रहेगा। स्पेसिफाई नेचर ऑफ ब्रीच, मतलब जो अधिकारी है वो क्या करेगा, ब्रीच और प्रोविजन को वहां पे स्पेसिफाई करेगा। वॉलंटरी डिस्क्लोजर, अगर सामने वाले ने कर दिया कि देखो सर मैंने पाप किया था लेकिन मुझे लगा कि आपको पता चल जाएगा तो मैं आके खुद बता दे रहा हूँ, ये ऐसे पापी लोग जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर करता है ना, उस जिसने पाप किया उसको ऐसा नहीं है कि मन में चलो अब कल से कोई पाप नहीं करना, पुराने पाप धो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब उनको ये समझ में आ जाता है कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, तो खुद सामने से आके बोलते कि सर हमारा हृदय परिवर्तन हो चुका है, तो वहां पे पेनाल्टी आपकी रिड्यूस की जा सकती है अगर वॉलंटरी नेचर के थ्रू आप आ गए हो। नाउ डिटेंशन एंड सीजर, अब ये मेनली ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन 129 ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति पर्सन ट्रांसपोर्ट स्टोर गुड्स वाइल इन ट्रांजिट, ठीक है, रास्ते में, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ ई वे बिल एप्लीकेबल ओनली व्हेन गुड्स आर इन ट्रांजिट, ठीक है। तो गुड्स प्लस डॉक्यूमेंट्स प्लस कन्वेंस कैरिंग सच गुड्स लाइबर फॉर डिटेंशन, मतलब रोक दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, एंड सीज कर लिया जाएगा, साइड सीज और आपके कंट्रोल से बाहर निकाला जाएगा। हाउएवर सेम कैन बी रिलीज्ड ऑन, अगर सामने वाला ओनर सामने आ जाए और 200% मतलब 2x द टैक्स की पेनाल्टी भर दे, टैक्स तो वो अलग से भरेगा, ये पेनाल्टी की बात हो 200% ऑफ टैक्स, ठीक है। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स कैरी चल रहे थे तो आपका लोअर ऑफ 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 वो पे कर दे, तो उस केस में छोड़ दिया जाएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर इंस्टीट्यूट 4-5 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि बताइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं कि सर बताइए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी था, उसने ऐसा ऐसा किया, तो क्या उनकी गाड़ी छूट सकती है जो जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ी है? हाँ, तो आप ये लिखोगे दोनों ऑप्शन। पहला ऑप्शन, अगर सामने वाला मतलब अगर ओनर सामने आके 200% ऑफ टैक्स पटा दे, और या तो फिर अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स था तो उस केस में 2% और 25,000 विच एवर इज लोअर पटा दे, तो उस केस में उसकी गाड़ी छूट जाएगी। और अगर वो सामने नहीं आ रहा है, ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, तो ट्रांसपोर्टर खुद पटाएगा 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, और 200% उधर क्या था, 200% ऑफ टैक्स था, तो यहाँ पे भी 200% ऑफ टैक्स पेबल रहेगा हायर। और अगर एग्जेम गुड्स था तो 2 की जगह पे 5% और 25,000, ओनर क्यों, ट्रांसपोर्टर को ज्यादा पेनल्टी ठोकी गई है 5%, देख रहे हो। और या तो वो इक्विवेलेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे कि सर ये लो आप अपना बॉन्ड रख लो, बैंक गारंटी रख लो, हम लोग दे देंगे, कहीं नहीं भाग रहे, हम यहीं रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा प्रोसेस,
प्रॉपर ऑफिसर इशू शो कॉज नोटिस विद इन 7 days ऑफ डिटेंशन। जैसे उसने गाड़ी रोकी होगी 7 दिन के अंदर नोटिस सर्व की जाएगी, और ऑर्डर जैसी नोटिस सर्व हो गई वहां 7 days के अंदर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। पर्सन फेल टू पे पेनाल्टी विद इन 15 days ऑफ ऑर्डर, तो फिर गुड्स और कन्वेंस को क्या क्या माल बेच देंगे। ठीक है, जीएसटी ऑफिसर के पास पावर आ जाता है, अब गुड्स और ट्रक को सेल कर, अरे भाई ट्रक मजाक थोड़ी है, 50 लाख 60 लाख के आते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टर कैन गेट इज कन्वेंस रिलीज ऑन पेमेंट ऑफ पेनाल्टी ऑफ अबव, ऊपर वाली पेनाल्टी या तो फिर 1 लाख, दोनों में से लोअर। मतलब ट्रांसपोर्टर के ऊपर मैक्सिमम पेनाल्टी 1 लाख लगाई जा सकती है, ऐसा ये प्रोविजन बता रहा है। मतलब ऊपर देखो एक पेनाल्टी लिखी हुई थी, और 1 लाख विच एवर इज लोअर, मतलब लोअर वाली अमाउंट पटानी है विच इज 1 लाख रुपीज। तो ये अपर लिमिट, लोअर लिखा हुआ बट रीड कैसे करोगे, अपर लिमिट 1 लाख रुपए। नाउ कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस, एनी पर्सन सप्लाई और रिसीव इन कंट्रामेशन ऑफ एक्ट नॉट लायबल फॉर गुड्स, not account for goods liable to tax, supply goods liable to tax without registration, contravention of any provision with intent to evade tax, use conveyance for carriage of goods in contravention of act, unless owner proves same to be without knowledge, goods and conveyance liable to confiscation, उनको confiscate मतलब जब्त और सीज कर लिया जाएगा। Proper officer may provide an option to pay fine not exceeding, ठीक है, मतलब अपर लिमिट क्या है, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स चार्जेबल, आपकी अपर लिमिट है। नॉट लेस देन 100% ऑफ टैक्स पेबल, मतलब अपर और लोअर लिमिट लॉ में सेट की गई है। 100% ऑफ टैक्स पेबल ऑफ इतना तो आपको पे करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम आपका क्या हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स मैक्सिमम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर कैन गेट इज कन्वेंस रिलीज, अगेन सेम, अगर वो पेनाल्टी पड़ा टैक्स पेबल, नॉट पेड फाइन इज फाइन इन रीजनेबल टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months, मे डिस्पोज गुड्स और कन्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 132, इट इज रिलेटेड टू इम्प्रिजनमेंट। अभी तक जितने भी पेनाल्टीज की बात हो रही थी ना वो पैसों में, मॉनेटरी वैल्यू में बात हो रही थी, बट जीएसटी लॉ के अंदर जितने भी ऑफेंस आप करते हो उसकी पेनाल्टी नॉट जस्ट इन मॉनेटरी सेंस, बट आपको इम्प्रिजनमेंट मतलब बिहाइंड द बार्स, मतलब जेल के अंदर डाल दिया जा सकता है। एंड 100% जो अभी अपन ऊपर केसेस पढ़ रहे थे ना, उन केसेस का जेल का प्रोविजन ये आ रहा है। ठीक है, 122 125 अगर आपने पढ़ा जिसमें अमाउंट बताया जा रहा था, अब यहाँ पे आपको जेल बताया जा रहा है, और दोनों होगा, दोनों, मतलब ऐसा नहीं कि खाली पैसा भर दोगे और जेल नहीं होगा, दोनों साथ में चलेंगी चीजें। ठीक है, और देखिए अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो जितने भी प्रोविजंस बना रही है, कंपनी सेक्टर 13 आया, ये एक्ट आया, जितने भी एक्ट है उसमें उन्होंने इम्प्रिजनमेंट डाल दिया। मतलब कांड करोगे ना बेटा तो बिहाइंड द बार आपको देखना पड़ेगा। एक समय ऐसा आने लग जाएगा कि सारे बिजनेसमैन वहां का रास्ता देख के आए होंगे। चलिए, एनी पर्सन हु कमिट और कॉज टू कमिट, जो कमिट करे या कॉज करे, मतलब तुम करो मैं देख लूंगा, वो कॉज वाला बंदा होता है। रिटेन बेनिफिट कर दे 11 ऑफेंस का, ऑफेंस रिलेटेड टू जो अपन ने ऊपर पढ़ा है ना वही चीजें हैं। सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लाई गुड्स और सर्विस विदाउट इनवॉइस, फेक इनवॉइस, इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई, बोगस, ये आपका बोगस ट्रांजैक्शन हो गया जी, बोगस बिल्स, कलेक्ट टैक्स नॉट पेड टू गवर्नमेंट 3 month टैक्स यूटिलाइज। ठीक है, फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन रिफंड, सब वही पहली वाली चीज़ें। अब सीधा नीचे आ जाओ, इफ टैक्स इवेडेड आईटीसी रॉन्गली टेकन एंड रिफंड। अब अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 months से 5 year, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो 6 months to 3 year, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में रहेगा तो 6 months to 1 year। एंड एनी अमाउंट, अगर रिपीट ऑफेंस, ये आपका इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट ऑफेंस अगर हुआ तो अगेन यहाँ पे इसको सीरियस मान रही है गवर्नमेंट। इफ यू आर डूइंग रिपीट, एक बार जेल जाके आ चुके हो, कौन से वाले के लिए, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति उसने टैक्स इवेट किया था 1 से 2 करोड़ के बीच में, तो उसका आंसर ये रहेगा कि 6 months to 1 year को उसको जेल होगी। ठीक है, फिर जैसे वो सपोज उसके ऊपर 8 महीने की जेल लगाएगी, अब वो बाहर आके फिर से वही हरकत कर रहा, तो अगली बार जेल है ना, सीधा वो 5 साल का ठोकेंगे। बेटा 1 साल में आपकी मस्ती नहीं उतरी है ना, तो चल तेरे को मैं 5 साल के लिए जेल में डाल दूंगा। गवर्नमेंट ये बोल रही है लास्ट वाले पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब नीचे देखिए, अगर आपने फॉल्सिफाई किए होंगे रिकॉर्ड, ऊपर तो देखो ये ट्रांजैक्शन का अमाउंट हो गया कि जहां पे आपके अमाउंट बहुत हैवी है। ठीक है, तो उस केस में ये रहा, बट अमाउंट नहीं है, बट आपने कुछ और एक्टिविटी की है, फेक अकाउंटिंग की। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अवॉइड टैक्स, ऑब्स्ट्रक्ट पेमेंट, जीएसटी अधिकारी आता उसका हाथ पकड़ लिया, ये वो कर दिया, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करो, प्रिवेंट करो कि वो अपनी ड्यूटी करे, टेम्पर डिस्ट्रॉय मटेरियल डॉक्यूमेंट एविडेंस, मतलब और कोई एक्टिविटी करे तो 6 महीना तो है ही है जेल का प्रावधान, तो 6 month तो हर जगह है, फिर वहां पे 1, 3 और 5 करके रहेंगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए लास्ट तक आ गए इसमें। ऑफेंस 2 टाइप के होते हैं, इसके ऊपर भी एक बार शॉर्ट नोट आ चुका है कि ऑफेंस के टाइप बताइए, एक्सप्लेन करिए, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल प्लस नॉन लगा दो, नॉन कॉग्निजेबल प्लस येस लगा दो। ठीक है, अब ये सर क्या कर, कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल,
नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल, जिसकी बेल नहीं हो सकती है, विच इज अ सीरियस। एंड नॉन कॉग्निजेबल जो होता है मतलब वो बेल एबल होता है, मतलब जिसकी बेल हो सकती है, पैसा देके आप छूट सकते हो, विच इज ऑफ अ लेस सीरियस नेचर। वैसे तो दोनों सीरियस होते हैं बट ज्यादा सीरियस कॉग्निजेबल होता है। और देखो दोनों का बेंच मार्क क्या है, सीरियस ऑफेंस वो है जहां पे आपने 5 करोड़ से ऊपर की लूट मचाई होगी, और 5 करोड़ से नीचे बेलेबल वाले में जाएगा। ठीक है, कब कब रहेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर जीएसटी इफ अमाउंट इज मोर देन 5 करोड़, गुड सर्विस सप्लाई विदाउट इनवॉइस, इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई, अवेल आईटीसी विदाउट सप्लाई। इसमें आप अपना रिफंड का केस भी डाल दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर एक बार शॉर्ट नोट आ चुका है, वहां पे आपको लिखना है कि 5 करोड़ से ऊपर 3 केसेस के अंदर आपका नॉन बेलेबल कैटेगरी में जाता है, और उसके नीचे जो रहेंगे बाकी केसेस आपके बेलेबल कैटेगरी में जाएंगे, मतलब पैसा देके बेल देके छूट सकते हो। नेक्स्ट, ऑफेंसेस बाय कंपनी। अगर कंपनी ने कलेक्ट टैक्स किया और गवर्नमेंट को 3 महीने में नहीं पटाया तो ऑफेंस कमिटेड बाय कंपनी लायबल, एवरी पर्सन, जितने भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे सब के सब लायबल किए जाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट बिल को उखाड़ के फेंक दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, एंड कंपनी इटसेल्फ, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, हम तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी है। गवर्नमेंट ने बोला तुम अपने लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे करो, हम अपने एक्ट में लिख चुके हैं कि जितने भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे, एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी विल बी लायबल टू द पेनाल्टी, इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड डायरेक्टर, मैनेजर, सिक्योरिटी, अदर ऑफिसर हु ऑल्सो गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद कंसेंट, अगर उनके हुआ है और उनके नेग्लिजेंस से हुआ है तो फिर वो भी लायबल रहेंगे, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, मतलब अनलेस ये प्रूव हो जाए कि उनकी कोई गलती नहीं थी और उनके एब्सेंस में चीजें हुई थी। नेक्स्ट, ऑफेंस बाय फर्म, एलएलपी, एचयूएफ ट्रस्ट, सिमिलर जैसा कंपनी में था वैसे ही पार्टनर करता है, एमडी डीम्ड गिल्टी, डीम्ड माने जाएंगे, तुम भी चोर हो सकते तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में एंटिटीज आती हैं एट द टाइम ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड। पार्टनर, मैनेजर, सिक्योरिटी, फिर अगेन also guilty if offense committed। now compounding of offense by commissioner, ये आपका लास्ट टॉपिक है, कंपाउंडिंग। ठीक है, ये रास्ता है बचने का, ये है वे आउट, वे आउट बोल लो इसको, वे आउट। देखो आपने कोई भी कांड किया है जीएसटी के अंदर, मतलब ये किसी भी रजिस्टर्ड व्यक्ति ने कोई भी कांड किया होगा, तो उस केस में क्या होता है कि आपके ऊपर बहुत सारे प्रोसिक्यूशन चलाए जाते हैं, मुकदमा चलाया जाता है, केस चलाया जाएगा, विच इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। ना इफ यू वांट टू गेट अवे विद द प्रोसिक्यूशन, मतलब वहां से आपको इमीडिएटली बाहर निकलना है कि चलो आपने आपके पास पैसा कमाया हुआ रखा हुआ है, आपको ये सब मतलब जितने भी मैटर्स है इसमें नहीं घुसना, आपको बाहर निकल जाना है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अब कंपाउंडिंग है ना, फोकट में नहीं होती, कंपाउंडिंग के लिए कंपाउंडिंग फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंपाउंडिंग फीस अगर आप पे करते हो, विच इज मिनिमम 50% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, एंड मैक्सिमम 150% ऑफ टैक्स और 30,000 विच एवर इज हायर। तो ये मिनिमम मैक्सिमम रेंज गवर्नमेंट ने दे दी, बोले ये आप पटा दो। और सुनो, ये मिनिमम ये आपको रिक्वेस्ट करनी है, कमिश्नर बताएगा आपको कि क्या कंपाउंडिंग फीस आप पटाओगे, तो उतनी कंपाउंडिंग फीस पटाओगे, अलॉन्ग विद ये भी बताएगा इंटरेस्ट पटाना है, पेनल्टी पटाना है, सारी चीजें ड्रॉप कर दी जाएंगी। ठीक है, with consent or concurrence unless otherwise provided attributable to negligence, any offense can be compounded before or after institution of prosecution on payment of compounding fees except following: offense under 132 clause A to F, aiding abetting above offenses, any offense if amount involved more than 1 crore, offenses also offense under any other act कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। अब इसको आपको याद रख लेना है चीजें। ठीक है, जहां पे भी आपने सीरियस चीजें की, मतलब 1 करोड़ के ऊपर सीरियस चीज बोल रहा है, हैज बीन अलाउड टू कंपाउंड अरियर, अगर पहले एक बार कंपाउंडिंग हो चुकी है तो 2 बार कंपाउंडिंग नहीं करोगे। इन केसेस में अगर एक बार कंपाउंडिंग हो चुकी थी, मतलब एक बार आपसे पैसा लेके छोड़ दिया था, फिर आप नॉर्मल होकर फिर मस्ती करते रहते हो, डाल दो इसको, आप कंपाउंडिंग नहीं करेंगे, इस पर मुकदमा चलाएंगे, जेल में डालो इस फटाफट से। तो इस तरीके से आपका ऑफेंस एंड पेनल्टी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये रिविजनरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सबसे लास्ट वाला पार्ट जिसमें अपील, रिवीजन, आपका एडवांस रूलिंग, ये 2-3 टॉपिक जो छूट गए हैं, ये आपके लास्ट 15 पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन। विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर। कोई भी चीज़ आपको डाउट फील हो रही होगी प्लीज़ कमेंट में डालिए, अपन बात करेंगे वहाँ पे। चलिए, विद दैट बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रॉपर से पूरा फोकस दो के कोई डिस्ट्रैक्शन में मत जाइएगा। अभी सिर्फ आपको खाना खाना है, सोना है, पढ़ना है और एंजॉय करना है, इतने में ही। ठीक है, इसके दायरे के बाहर मत जाइएगा, बाकी सारी की सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन है। चलिए, सीए मतलब अब आप देखो फिनिश लाइन यहाँ पे सामने है ना, फिनिश लाइन। सीए 2 महीने में अगर आप अपने आप को 2 महीना होल्ड कर लोगे ना भाई, 2 महीना एक तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 2 महीना सितंबर अक्टूबर इज मोर देन जेन्युइन टाइम टू गेट पास विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम। अगर आपने अपने आप को और अपने ये मन को
इतने तक अगर होल्ड कर ले कि नहीं भाई नहीं, सीए बनना है मतलब बनना है, देयर इज नो प्लान बी, तो 2 महीने में के उधर आप सीए बन रहे होगे और आपने मस्ती की होगी, तो 2 महीने के उधर आपको क्या मिलेगा, रिग्रेट। तो भाई फिनिश लाइन ना यहाँ पे खड़ी है, तो आपको 2 महीने में सीए बनना, दिमाग में गाड़ दीजिए इस चीज को। 2 महीना फिनिश लाइन एकदम आपके क्लोज है, 2 महीने में सीए बन के रहना है कैसे भी करके। तो चलिए, विद ऑल द एफर्ट्स आपको पूरा फोकस रहना है। विद दैट, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अपन।